हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीयूष सिंह और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली, कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ ऐसे शब्द जो आपको हिंदी में दे करके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में दे करके हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश का रिवर्स फॉर्म ये दोनों पूछा जाता है। 4 पार्ट्स मैंने आपसे ऑलरेडी इसके डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका 5वां पार्ट। और देखिए, चौथा पार्ट जो मैंने डिस्कस किया था तो लास्ट में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे आपके होमवर्क के लिए। उन वर्ड्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं और वहीं से शुरुआत भी करते हैं अपने इस आज के सेगमेंट्स की। ठीक है ना। तो देखिए, पहला वर्ड हमारा बेनिफिट ऑफ डाउट था। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन फ्रेज बोलेंगे रादर इसको। तो क्या होता है बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है संदेह लाभ या संदेह स्थिति का लाभ। संदेह लाभ मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन ने कुछ किया, ठीक है ना, अच्छा बुरा जैसा भी काम किया, अगर गलत किया है तो आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपको शक है कि हो सकता है सही किया हो। इस संदेह का अगर उस पर्सन को फायदा मिलता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बेनिफिट ऑफ डाउट। सो बेनिफिट ऑफ डाउट, डाउट मतलब होता है शक, शुबह, संदेह। बेनिफिट मतलब होता है लाभ। तो संदेह की स्थिति का लाभ या संदेह लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, बेनिवोलेंट फंड, दातव्य निधि। बेनिवोलेंट मतलब होता है दानवीर, पर्सन जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है। तो ऐसा फंड जहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, उस निधि के लिए हम लोग यूज करते हैं दातव्य निधि। फंड मतलब निधि, याद रखिएगा। दातव्य वर्ड यूज किया जाता है बेनिवोलेंट के लिए। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है उसके लिए बेनिवोलेंट। अच्छा, बीक्विथ, वसीयत करना या वसीयत द्वारा देना। किसी पर्सन को अपनी वसीयत में अगर आप कुछ देते हैं या किसी वसीयत को करते हैं, उसके लिए वर्ड आता है बीक्विथ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है ये। ठीक है ना, बीक्विथ याद रखिएगा, वसीयत करना या वसीयत द्वारा देना, ये मीनिंग इसके निकलता है बीक्विथ। ठीक है ना। और बीक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। बीक्विथ करना वसीयत को, बीक्वेस्ट का मतलब वसीयत। ठीक। बेस्ट कोर्स, सर्वोत्तम मार्ग। बेस्ट का मतलब सर्वोत्तम हो गया, कोर्स का मतलब होता है मार्ग, तरीका, प्रोसेस जिसके ऊपर चलकर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं। तो बेस्ट कोर्स मतलब होता है सर्वोत्तम मार्ग। ठीक। देन बेस्टियलिटी, बेस्टियलिटी मतलब होता है पशुगमन। पशु पता है आपको, जानवरों के लिए यूज होता है। पशुओं का जाना जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर बेस्टियलिटी। अच्छा, बेवरेज, बेवरेज का मतलब लिखा हुआ है पेय, लेकिन ध्यान रखिएगा पानी के अलावा वो पेय होना चाहिए। पानी बेवरेज में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है ना। सो पानी के अलावा जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, पीने वाले पदार्थ होते हैं, वो आते हैं हमारे बेवरेज में। ठीक है, पेय सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा पानी को छोड़कर। ये वर्ड चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी को छोड़कर जो भी पेय है हमारे, मिल्क है, जैसे दूध है, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आते हैं वो सब आ जाते हैं हमारे बेवरेज में। ठीक है। देन बायस, बायस पढ़ते हैं, इसको ध्यान से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना या पूर्वाग्रह। किसी पर्सन को लेकर के अगर आप किसी पर्सन से भेदभाव करते हैं तो वो होता है बायस। ठीक है ना। तो पेय आपको दिया था, पशुगमन दिया था, पूर्वाग्रह, पक्षपात ये वर्ड दिया था, बायस ये वर्ड आपको याद रखना है। अच्छा, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये वर्ड आपको दिया था। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो मतलब बुक से रिलेटेड होता है, ग्राफी मतलब होता है रीडिंग की आदत जो होती है, या फिर ग्राफी मतलब आर्ट होता है। ठीक है ना। तो बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये याद रखिएगा। अच्छा, बिड, बोली लगाना, बोली लगाना, बिड करना, बिडिंग याद रखिएगा। बोली लगाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप बोली लगाते हो तो वो होता है बिड। ठीक है ना। हिंदी से इंग्लिश भी हो गए हमारे, इंग्लिश से हिंदी, दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। कोई भी वर्ड किसी भी फॉर्म में, याद दोनों तरीके से रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो बायएनियल। अब देखिए, 2 वर्ड यहां पर आपको ध्यान रखना है। एक हुआ ये बायएनुअल, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, दिस इज डबल एन। ठीक।
बाय एनियल, बाय एनुअल। बाय एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार होने वाला, 6 महीने पे हो, साल में 2 बार होता है तो वो कहलाता है बाय एनुअल। लेकिन 2 साल में अगर 1 बार होता है दैट इज बाय एनियल। द्विवर्षीय, द्विपक्षीय, ध्यान रखिएगा, द्विवर्षीय मतलब 2 साल में 1 बार होता है बाय एनियल, 1 साल में 2 बार हो जाए बाय एनुअल। ठीक। बायलिटरल, द्विपक्षीय, ये दोनों पक्ष, जैसे 2 पक्ष मिलकर आपस में कोई संधि करते हैं तो उस संधि को बायलिटरल ट्रीटी ये बोला जाता है। बायलिटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, दोनों पक्ष की तरफ से। बिल, बिल विधेयक, हुंडी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, याद रखिएगा। विधेयक को भी बोला जाता है बिल, जैसे आपने देखा होगा संसद में पास होते हैं बिल, वो तो बिल को बिल भी कहते हैं, विधेयक भी कहते हैं, हुंडी भी कहते हैं। नेक्स्ट, बिल टिकट, रेलवे रसीद। बिल्टी, बिल्टी वर्ड है, कट हटा दीजिए तो मीनिंग सेम भी आता है इसका हिंदी में। रेलवे की जो रसीद होती है वो कहलाती है बिल टिकट। बायोग्राफी, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी दे दें तो स्वयं की जीवनी, ये ध्यान रखिएगा। अपने बारे में जो पर्सन लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है, और अगर आप किसी दूसरे पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं, उसके जीवन को डिफाइन करते हैं, तो ये कहलाती है बायोग्राफी। ठीक है ना। सो बायोग्राफी हो गया, जीवनी। बायो, ये फिजिकल, बायोफिजिकल, फिजिकल मतलब वर्ड होता है भौतिक को रिप्रेजेंट करता है, और बायो जैविक को या जैव को, तो याद रखिएगा बायोफिजिकल मतलब होता है जैव भौतिक। ठीक। देन ब्लैक इकोनॉमी, शुद्ध हिंदी इसकी अगर आप ले लो तो इकोनॉमी हो गई अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकोनॉमी हो गई काली अर्थव्यवस्था। टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, डिफाइन किया जाता है ब्लैक इकोनॉमी को, काली अर्थव्यवस्था। अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया काली सूची। काली सूची मतलब होता है ऐसे लोगों की लिस्ट जो बेसिकली डिफेम हो, बदनाम होते हैं, किसी गलत चीज में के लिए होते हैं, वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ठीक। ब्लैंक वर्स, छंद मुक्त कविता, ऐसी कविता जिसमें छंद ना हो। ठीक है ना, मतलब कोई मात्राओं की गिनती जरूरी नहीं है, कोई तुकबंदी जरूरी नहीं है, वो कहलाती है हमारी ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स मतलब छंद मुक्त कविता, हिंदी में याद रखिएगा छंद मुक्त कविता होती है ब्लैंक वर्स। अच्छा, ब्लैंकेट डील, डील का मतलब सौदा, ब्लैंकेट डील मतलब व्यापक सौदा, बड़े लेवल पे पूरी तरह से किसी चीज को इन्वॉल्व करते हुए जो सौदा किया जाए, व्यापक सौदा। तो याद रखिएगा स्पेशली ये दोनों वर्ड्स, बाय एनुअल, बाय एनियल, बायलिटरल, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट इज ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब होता है घेराव करना। ठीक है ना, ब्लॉक करना, घेर लेना, जाम लगा देना, चक्का जाम जैसे आपने सुना होगा, घेराव करना, विधानसभा का घेराव कर दिया गया तो वो ब्लॉकेड में आता है। ब्लूप्रिंट, अब ब्लूप्रिंट की शुद्ध हिंदी नीला नक्शा हो गई, लेकिन एक्चुअल में जो हम ब्लूप्रिंट यूज करते हैं वो आता है इसके लिए रूपरेखा। किसी भी तरह की रूपरेखा जो आप बनाते हो, आउटलाइन जो बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ब्लूप्रिंट, जिसके ऊपर हमारे सारे प्लान बेस्ड होते हैं। रूपरेखा क्या होनी चाहिए किसी कार्यक्रम की, किसी प्रोजेक्ट की, वो डिफाइन करता है हमारा ब्लूप्रिंट। देन बोर्ड, बोर्ड का मतलब बोर्ड भी होता है, मंडल या परिषद भी होता है। मंडल, परिषद, बोर्ड, तीनों वर्ड ध्यान रखना है आपको बोर्ड वर्ड के लिए। ठीक। अब मंडल अगर इसका मान लें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व मंडल हो गया, राजस्व को रिप्रेजेंट करने वाला। बोर्ड ऑफ स्टडीज हो गया तो पाठ्य समिति, पाठ्य बोर्ड या पाठ्य परिषद मंडल हो गया। पाठ्यक्रम समिति भी हो सकती है, पाठ्यक्रम डिफाइन करने वाली, स्टडीज में, पढ़ाई लिखाई में जो पाठ्यक्रम डिसाइड करती है वो भी समिति के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज बोला जाता है। अच्छा, बॉडी को हिंदी में निकाय कहते हैं, ये शरीर वाला बॉडी नहीं है, या उसके लिए भी अगर आप यूज करना चाहो तो शुद्ध हिंदी शरीर की बजाय हम निकाय का यूज करेंगे। ठीक है ना, इंडिविजुअल बॉडी, ये ध्यान रखना, निकाय को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी कॉर्पोरेट, निगम निकाय या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, बस कॉर्पोरेट वर्ड निगम निकाय को रिप्रेजेंट करता है, निकाय के लिए वर्ड बॉडी आ गया। ठीक है ना, मिलते जुलते वर्ड हैं, एक ही वर्ड से बने हुए बाकी दूसरे वर्ड, लेकिन ध्यान रखना है इनको जरूर। देन बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब होता है वास्तविक, सद्भाव, वायु वितर्क।
अच्छा, वायु वितर्क, वास्तविक, सद्भाव। वास्तविक का मतलब आपको पता है जो चीज़ें रियल होती हैं। सद्भाव मतलब होता है किसी के लिए अच्छा भाव रखना, ठीक है ना, क्लियर रखिएगा। बोनाफाइड मतलब होता है वायु वितर्क इवन वास्तविक या सद्भाव। बॉन्ड, बंध पत्र, बॉन्ड को बॉन्ड भी आप बोल सकते हो, बंध पत्र, ऋण पत्र, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक। बोनस, अधिका लाभ, ये ध्यान रखना, बोनस को बोनस भी लिखा है और अधिलाभांश भी इसको कहा जाता है। अधिलाभांश मतलब जो आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती रहती हैं, जो आपको रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हो जाता है, अधिलाभ जो हो जाता है, अधिक एक्स्ट्रा लाभ, दैट इज कॉल्ड योर बोनस, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड इज बुक कीपर। बुक कीपर का मतलब, बुक कीपर, कीप मतलब रखने वाला नहीं है, बुक कीपर उस पर्सन के लिए बोला जाता है जो बही खाता लिखने का कार्य करते हैं, यानी मुनीम जिनको हम लोग पुराने टाइम में बोला करते थे, उनके लिए यूज किया जाता है ये वर्ड बुक कीपर, बही खाता लिखने का कार्य करने वाले जो लोग होते हैं। देन बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, आसान है, ये तो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, वनस्पति विज्ञान हो जाता है, जैसे जंतु विज्ञान जूलॉजी होता है, वैसे बॉटनी वनस्पति विज्ञान। अच्छा, बॉटम लाइन, नीचे की पंक्ति, बॉटम मतलब नीचे, निचला रिप्रेजेंट करता है। निष्कर्ष पंक्ति, जो सबसे आखिरी निष्कर्ष या कंक्लूजन देने वाली लाइंस होती है ना, उनके लिए भी आप वर्ड यूज करते हैं बॉटम लाइन, ठीक है ना, निष्कर्ष पंक्ति या फिर नीचे की पंक्ति। बाउंड्री, सीमा, लिमिट को रिप्रेजेंट करता है ये। देन ये देखिएगा, अच्छा कैसे पढ़ेंगे इसको, POWDLERIZE, नाम भी देखिए बड़ा इसका अजीब सा है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, अश्लीलता वर्णन, इसका पढ़ना आपको है बॉर्डराइज, बॉर्डल और फिर आगे RIZE। बॉर्डराइज का मतलब होता है अश्लीलता वर्णन, मतलब अगर आप अश्लील चीजों का वर्णन करने लगते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जो दैट इज बॉर्डराइज। देन ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है सेंध लगाना या भंग करना, किसी चीज को तोड़ना फोड़ना, नष्ट करना, भंग करना। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, अब देखिए कॉन्फिडेंस को ब्रीच कर दिया, भंग कर दिया, मतलब विश्वास को भंग कर दिया आपने, तो विश्वास भंग हो गया, किसी का विश्वास तोड़ना, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दिया, मतलब संविदा या समझौते को भंग करना या उसका उल्लंघन करना, ठीक है ना, ब्रीच से रिलेटेड है। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार भंग, प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल अथॉरिटी, अगर किसी पर्सन को कुछ स्पेशल रियायत दे दी जाए किसी भी कारण से, किसी के फादर की वजह से, किसी की प्रॉपर्टी या पैसे की वजह से, अगर कुछ को स्पेशल अधिकार दे दिया जाए, ठीक ना, मंदिर में आपने देखा होगा ज्यादा पैसे दो आपको पहले भेज देते हैं लाइन में, ठीक है ना, तो ये स्पेशल किसी भी तरह से अगर आपको विशेष अधिकार कुछ दिया जा रहा है तो वो आपका प्रिविलेज कहलाता है, ठीक है ना। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार जो आपको दिया गया था उसको खत्म कर दिया जाए, विशेष अधिकार भंग हो गया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक। देन ब्रेक इन सर्विस, सेवा में भंग या सेवा विच्छेद, किसी की सेवाएं अगर खत्म कर दी जाए, उसको रोक दिया जाए तो वो ब्रेक इन सर्विस हो जाता है, सेवा विच्छेद जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। ब्रेकअप मतलब होता है अगेन ब्यौरा देना। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, प्रजनन मतलब होता है जन्म देना, संख्या बढ़ाना, प्रजनन को रिप्रेजेंट करता है ब्रीडिंग। ब्राइब, देखिए घूस या रिश्वत को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है ब्राइब, लेकिन जो बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए आपको मिलेगा दैट इज उत्कोच। उत्कोच का मतलब भी होता है किसी को रिश्वत या घूस देना, ठीक, उत्कोच कितना अच्छा वर्ड है देखिए। देन ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में, संक्षेप में, पक्षपत्र या पक्ष कथन, पक्ष का कथन किसी एक साइड का अगर आप स्टेटमेंट देखते हो। संक्षेप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ करना मतलब किसी को शॉर्ट में कोई चीज बताना, किसी को ब्रीफ करना मतलब किसी तक अपनी बात पहुंचा देना, किसी को अपडेट दे देना, ये भी होता है। देन ब्रीफ चेकअप मतलब होता है सरसरी जांच, पूरी थॉरली जांच आप नहीं कर रहे हो, ब्रीफ मतलब ही शॉर्ट हुआ, तो जब शॉर्ट में सरसरी निगाह से आप कोई चीज चेक करते हो, जांच कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड योर ब्रीफ चेकअप, ठीक। ब्रॉडकास्ट प्रसारण को रिप्रेजेंट करता है या प्रसार को, प्रसार मतलब फैलाना होता है, ब्रॉडकास्ट करना मतलब अपनी बात इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, प्रसारण करना। देन ब्रॉडकास्टिंग भी प्रसारण को रिप्रेजेंट करता है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग एक ही चीज। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन जानते हैं? दिस इज नॉट ब्रोचर, दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस ब्रोशर,
ठीक। ब्रोशर का मतलब होता है विवरणिका, जिस लिस्ट में, जिस कागज पर आपके विवरण लिखे होते हैं, आपकी स्पेशलिटी, क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, अपनी स्पेशलिटी बतानी है, वो कहलाता है आपका ब्रोशर। हिंदी में इसको बोला जाता है विवरणिका। देन ब्रोकरेज, ब्रोकर दलाल को बोलते हैं, ब्रोकरेज दलाली को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, ब्रोकर दलाल होते हैं जो मध्यस्थता करते हैं, आपका काम कराने में हेल्प करते हैं, पैसे आपसे लेते हैं। दलाली करने वाले पर्सन को ब्रोकर बोला जाता है। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, इस एक्शन को बोलते हैं। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड, शॉर्ट में देखो ऐसे लिखते हैं इसको। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब होता है अग्रानीत, सामने लेके आना, लोगों के सामने लाना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अग्रानीत। हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में आपको वर्ड मिलेगा अग्रानीत। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, बजट। बजट का मतलब होता है, नॉर्मली देखिए बजट का मीनिंग भी आपको बजट ही दिया गया, आप एज इट इज लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश सेम मीनिंग, वही वर्ड इंग्लिश में वही वर्ड हिंदी में, बजट का बजट। लेकिन होता क्या ये आपको ही पता है, आय और व्यय का जो हमारा हिसाब किताब होता है उसके लिए यूज किया जाता है बजट। तो आय व्यय या आय व्ययक, जो भी आने जाने का हिसाब किताब होता है वो कहलाता है हमारा बजट। अब बजट हेड है, हेड का मतलब टॉप पोजीशन या शीर्ष को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा बजट शीर्ष। ठीक, बजट हेड मतलब शीर्ष। अच्छा, ब्यूरो, ब्यूरो को स्पेलिंग देखिएगा इसकी ध्यान से, BUREAU होता है। ब्यूरो स्पेलिंग तो सेम है, हिंदी भी इसकी ब्यूरो ही लेते हैं, लेकिन आपको पता है ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय, सेंटर, केंद्र, वो भी आप यूज करते हैं ऑफिस के सेंस में। आप इसका ब्यूरो का मीनिंग कार्यालय या केंद्र भी ले सकते हैं। ब्यूरो हिंदी इंग्लिश एक जैसा लिखा जाता है जैसा कि बजट में, सेम वही वर्ड इंग्लिश वही हिंदी, और ऐसा कई वर्ड्स के साथ होता है। जैसे ये देख, बफर, बफर यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम वर्ड हिंदी सेम वर्ड इंग्लिश, बिल्कुल वही वर्ड जैसा हिंदी में दिया है वैसा ही उसको इंग्लिश में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, अगेन ब्यूरो हमारा दिया हुआ है, ये ब्यूरो फिर से रिपीट हो गया है ये, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं, कार्यालय केंद्र फिर से मेंशन करना। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, मतलब किसी भी ऑफिस में जो कर्मचारियों का जो तंत्र होता है ना, कर्मचारी तंत्र या अधिकारी तंत्र, वो भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। नौकरशाही, दफ्तरशाही, अधिकारी तंत्र, जो भी ऑफिस में काम होते हैं, कार्यकलाप जो भी होते हैं, उस पूरे सिस्टम के लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड चूंकि रिपीट हो गया है, ब्यूरोक्रेसी में के पहले वाला ब्यूरो वर्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग इसको ब्यूरोक्रेसी की जगह चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट मतलब होता है कर्मचारी जो होते हैं हमारे, वो कार्यालय अब नहीं आएगा, अब इसका मतलब आ जाएगा कर्मचारी, जो अफसर शाह होते हैं उनके लिए ही आप यूज कर सकते हैं। अफसर शाही को रिप्रेजेंट करता है ये जैसे दफ्तर शाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वैसे ब्यूरोक्रेट उन पर्सन के लिए आ जाता है जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए, बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू का मतलब होता है हास्यात्मक अनुकृति। हास्यात्मक मतलब होता है हंसी जिसको लेकर के आए, उसके लिए यूज करते हैं हास्यात्मक अनुकृति। देन बर्नर, गैस में जो लगता है ना, बर्नर होता है जहां से ज्वाला या आग निकलती है, तो ज्वालक, दाहक या बर्नर को भी बर्नर ही कह दिया जाता है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, बाय बैक, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब फिर से, तो प्रतिक्रय, कोई चीज आपने बेच दी उसको फिर से आपने खरीद लिया, बेचने के बाद फिर से खरीद लेना, बाय बैक। प्रतिक्रय, प्रतिक्रय याद रखना, रिवर्स करना। बाय लॉ मतलब उपनियम, लॉ के अकॉर्डिंग। उपनियम मतलब होता है जिसके ऊपर नियम इंप्लीमेंट होते हैं, बाय लॉ उपनियम, याद रखना बाय लॉज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, बाय ऑर्डर, आज्ञा से। अगर किसी चीज की ऑर्डर दे दिया गया है, कोई काम करना है, किसकी आज्ञा से हुआ, बाय ऑर्डर करके आप उस पर्सन को मेंशन करते हैं। बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, सुधारना, संशोधन करना। सो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन के रूप में। कोई रूल आपने नया लगाया किसी चीज को सुधारने के लिए, तो संशोधन के रूप में वो चीज लगाई गई है, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट बोलेंगे इसको। बाय लॉ, अच्छा ये देखिए BYE है, ये बाय लॉ है। बाय लॉ मतलब होता है उपविधि। उपविधि जो विधि मतलब कानून होता है, लॉ होता है, उसका सपोर्ट करने वाली जो चीजें होती हैं बाय लॉ।
अब बायस्टैंडर्स मतलब होता है हादसे की गवाही, चश्मदीद गवाह के लिए वर्ड जो आपको मिलेगा बायस्टैंडर्स बोला जाता है इसको, ठीक है ना। चश्मदीद गवाह आपने अक्सर मूवीज में सुना होगा, आज जान लीजिए उसकी इंग्लिश बायस्टैंडर्स बोलते हैं, या इसकी हिंदी जान लीजिए चश्मदीद गवाह या हादसे की गवाही, ठीक है ना। चश्मदीद का मतलब भी होता है हादसे के समय जो प्रेजेंट हो, जिसने देखा हो। देन कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए आता है। कैडर, कैडर को कैडर भी बोलते हैं और संवर्ग भी कहा जाता है। संवर्ग याद रखिएगा, कैडर को कैडर भी आप लिख सकते हो, और अगर हिंदी में संवर्ग वर्ड दे दिया जाए तो उसके लिए भी इंग्लिश वर्ड कैडर ही आएगा ना। कैलकुलेट करना मतलब किसी चीज की गणना करना, कैलकुलेशन करना, गणन करना उसका। कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना, आवाहन करना। हिंदी में बात कर रहे हैं तो आवाहन करना, नॉर्मली हम कॉल का मतलब बोलते हैं फोन करना या किसी को आवाज देना, बुलाना, पुकारना भी होता है कॉल का मतलब, ठीक। कॉलिंग का मतलब होता है, देखो अगेन कॉलिंग के कई सारे मीनिंग दिए हैं, व्यवसाय भी होता है इसका एक मतलब, कॉल का एक मतलब, कॉलिंग का मतलब आजीविका भी होता है, अर्निंग, जो अभी चीज़ें आप अपनी कमाई करते हो, रोजी रोटी जो आप कमाते हो उसके लिए भी आता है वर्ड कॉलिंग। और निमंत्रण, कॉल करना मतलब बुलाना, तो निमंत्रण हो ही गया वो। अच्छा ये देखो, ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसको लेके स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं। कैमरा, एक तो कैमरा होता है जो आपके फ़ोन में लगा है या आपने फ़ोटो खींचने के लिए यूज़ किया होगा, इसके अलावा कैमरा एक ऐसा रूम भी होता है, कमरा होता है, जहाँ पर जज बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कई बार वहाँ पे केसेस भी सुन लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जज के जो प्राइवेट रूम होता है उसको भी इंग्लिश में कैमरा ही कहते हैं। अब कैमरा कहीं वर्ड दे दिया जाए तो उसकी हिंदी आप सिर्फ कैमरा मत लिख के चले आना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। कैमरा अगर दिया है तो कैमरा भी लिख देना, और चाहो तो ये भी जज का कमरा ये भी मेंशन कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि इस वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कैमरा मीटिंग। देखो गुप्त बैठक हो गया ना, सीक्रेट रूम, प्राइवेट रूम जो मैंने बोला था। अब कैमरा मीटिंग हो रही है, इसका मतलब उसी गुप्त रूम में सबके सामने नहीं, एक पर्टिकुलर प्राइवेट जगह पर बैठ के मीटिंग हो रही है, गुप्त बैठक हो गई। देन कैंप, पता है कैंपर, शिविर जिसको हम लोग बोलते हैं वो बोल सकते हैं, कैंप को कैंप भी कह सकते हैं, शिविर इसकी एक्चुअल हिंदी है, ये ध्यान रखिएगा। अब कैंपेन पे आप जाते हैं तो किसी अभियान पर या किसी विशेष प्रचार के लिए जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन होता है, मतलब प्रचार होता है, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, अपने नेताओं का प्रचार करने के लिए लोग जाते हैं, वो एक तरह का कैंपेन होता है, अभियान होता है, या प्रचार, प्रचार अभियान भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैंपस मेंटिस, स्वस्थ मन से, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम स्वस्थ मन से, हंसी खुशी के साथ, खुशी के साथ अगर आप करते हो तो वो कहलाता है कैंपस मेंटिस। मेंटिस मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मेंटल सिचुएशन को। कैंसिल करना, रद्द कर देना, किसी भी चीज़ को आपने कैंसिल किया, निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। कैंडिडेट वर्ड पता है आपको, आप सभी एस्पिरेंट्स हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, ये सभी आते हैं कैंडिडेट में। उम्मीदवार मतलब जो किसी चीज़ की अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं वो कहलाते हैं हमारे कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन कैंटोनमेंट होता है। कैंटोनमेंट मतलब होता है छावनी, सेना का जहाँ पर कार्यालय वगैरह बनाए जाते हैं उनके उस जगह के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कैंटोनमेंट, ठीक। देन कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है योग्यता, सामर्थ्य, धारण शक्ति, कितनी चीज़ें, जैसे किसी बर्तन की अगर आप कैपेसिटी या किसी बॉटल की या किसी कैन की कैपेसिटी देख रहे हैं तो कैपेसिटी मतलब उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, वो होती है उसकी धारण शक्ति। लेकिन पर्सन की जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं, 10 घंटे लगातार वो बोल सकता है, 10 घंटे या 4 घंटे लगातार वो डांस कर सकता है, अगर आपने बोला तो ये उसकी कैपेसिटी यानी सामर्थ्य है। एबिलिटी योग्यता होती है, कैपेसिटी सामर्थ्य होता है, दोनों में अंतर क्लियर रखना। अच्छा, कैपिटल पूंजी भी होता है, वो पैसा जिससे आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, पूंजी या कैपिटल। और कैपिटल आपको पता है राजधानी भी होता है, तो दो मीनिंग इसके भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कैपिटल वर्ड दे दें तो आपको ये दोनों वर्ड लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगेन कैपिटेशन फी, क्या होता है कैपिटेशन, देखो वर्ड को कैपिटेशन ही लिखा गया है, शुल्क जो लिखा गया वो फी के लिए आ जाता है। तो कैपिटेशन फी मतलब होता है प्रति व्यक्ति शुल्क, हर एक पर्सन को कितना कितना शुल्क देना है, फी देनी है, वो कहलाता है हमारा
कैपिटेशन फी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की बात कर देते हैं, कैपिटुलेशन। कैपिटुलेशन मतलब होता है आत्मसमर्पण पत्र। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। युद्ध के बाद आपको पता है कई बार आत्मसमर्पण करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। उसका जो पत्र होता है ना कि उसमें जिसमें कंफर्मेशन होता है कि हाँ पर्सन ने आत्मसमर्पण दिया है, कैपिटुलेशन कहलाता है ये वर्ड। अच्छा, करियर, वृत्ति, जीविका। जीविका मतलब जो भी आपने जीवन भर अपने कार्य किए हैं, कैसा आपका करियर रहा, उसको डिफाइन करता है। वृत्ति को भी शो करता है। वृत्ति ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है इसकी हिंदी में। अच्छा, केयर टेकर, रखवाला। केयर टेकर रखवाली करने वाला, ध्यान रखने वाला। प्लस हिंदी में एक और वर्ड ध्यान रखना, अवधायक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार ये पूछा जाता है अवधायक, तो इसकी इंग्लिश एक्चुअली समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ध्यान रखना अवधायक रखवाला ही होता है, केयर टेकर जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, देख, कार्नल नॉलेज, यौन प्रवेश। ठीक है ना? अगेन यौन प्रवेश ये इसकी कर्नल नॉलेज की हिंदी होती है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, काप डाइम, मौज मनाओ, वक्त के साथ चलो। बोलते ना टेंशन छोड़ो, जैसे हालात चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, खुश रहो। इसको अगर आपको इंग्लिश में फ्रेज के फॉर्म में बोलना है तो आप बोलोगे कार्प डाइम। ठीक। नेक्स्ट इज कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब होता है तल शेष, अधोनीत। तल शेष, जो भी आपने काम किए हैं वो जिस परिणाम तक पहुंचा है जाके तल क्षेत्र या अधोनीत होता है। ठीक है ना? अधोनीत बहुत अच्छा वर्ड है हिंदी का, इसको याद रखिएगा। आपको ये वर्ड दे दिया जाए अधोनीत तो आप कैरी डाउन उसका आंसर टिक करोगे। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है अग्रनीत, शेष, बची कुची जो चीजें होती हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है किसी चीज को और आगे ले जाना, जहां पे आगे ले जाने की जरूरत है। ठीक है ना? वो आ जाता है हमारा कैरी फॉरवर्ड। अग्रनीत मतलब होता है किसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाना, जो बचा कुचा काम है ना उसकी तरफ बढ़ना, शेष की तरफ। कैरी आउट, इम्प्लीमेंट, क्रियान्वित करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब होता है किसी चीज को प्रोसेस में लाना। योजना आपने बना ली, अब उसके ऊपर क्रियान्वयन करना, ये कहलाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। क्रियान्वित करना या उसका पालन करना, उसको यूज में लाना, ये कहलाता है इम्प्लीमेंट या फिर कैरी आउट करना। कैरी आउट मतलब होता है प्रोसेस में लाना, ध्यान रखिएगा। एंड कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है रखाव लागत। किसी पर्सन के रख रखाव में जो कुछ आपको लागत लगती है, याद रखिएगा। अगेन कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने में, उसको साथ में रखने में जो कुछ आप उसके ऊपर खर्चा करते हो वो होती है आपकी रखाव लागत। कार्टेज, गाड़ी भाड़ा या ढुलाई, जो भी आप ढुलाई देते हो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का गाड़ी वाले को, वो कहलाता है आपका माल भाड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं वो कहलाता है कार्टेज। ठीक है ना? एंड लास्ट 10 वर्ड्स आर, देखिए ध्यान से, ये है केस। केस का मतलब होता है प्रकरण, प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार, विषय, मामला, स्थिति, सिचुएशन क्या है, मामला क्या है, उसको हम लोग केस बोलते हैं। ठीक है ना? और दूसरा दिया हुआ है कैश। कैश का मतलब होता है नगद या रोकड़। मिलते जुलते वर्ड्स हैं, देखिए स्पेलिंग में जरा सा अंतर है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में। ये है केस और ये है कैश। तो कैश का मतलब हो गया नकद, रोकड़, और केस का मतलब हो गया प्रकरण या फिर अधिकार आप बोल सकते हो, मामला, विषय क्या है उसके लिए आता है। अच्छा, कैश चेस्ट। चेस्ट का मतलब एक तो बॉडी पार्ट होता है, दूसरा चेस्ट का मतलब तिजोरी भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चेस्ट, कमरे को जहां पर आप पैसा या मूल्यवान चीजें अपनी रखते हो, या उस बॉक्स को जिसमें आप अपनी मूल्यवान चीजें, जैसे तिजोरी, इस चीज को भी अंग्रेजी में चेस्ट कहा जाता है। ठीक है ना? तो चेस्ट के दो मतलब हैं, एक तो बॉडी का पार्ट होता है, दूसरा चेस्ट तिजोरी या नकदी रखने वाले कमरे या संदूक के लिए भी बोला जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अच्छा, कैश डिस्काउंट, नकदी छूट, डिस्काउंट छूट हो गया, और कैश मतलब नकद। ठीक है ना? तो नकदी छूट के लिए आता है कैश डिस्काउंट। कैश डाउन, देखिए ध्यान से, कैश डाउन एक मुश्त नगद, मतलब जितना पैसा आपको देना है बार बार ब्याज के साथ आपने इंस्टॉलमेंट में या उसको अलग अलग पार्ट में नहीं दिया, एक मुश्त दे दिया एक बार में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कैश डाउन। कैश एक ही बार में निपटा देना, दैट इज कॉल्ड कैश डाउन। देन कैश रजिस्टर, हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, कैश रजिस्टर एज इट इज आएगा। देन कैश सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट आता है पत्र के लिए, और कैश सर्टिफिकेट है तो नकदी पत्र है। नेक्स्ट इज कैशियर। कैशियर जो पर्सन कैश से डील करता है, बैंक में जाता है, जिसको अपना पैसा देते हो या जिसके पास से आप पैसा लेते हो, वो होता है कैशियर। अब उसको कैश से बना है, कैश का मतलब अभी पढ़ा था रोकड़ होता है, तो उससे डील करने वाले पर्सन को बोला जाता है रोकड़िया। लिखा आपको ये वर्ड दिख जाएगा अक्सर बैंक में जब आप जाओगे, हिंदी में आपको लिखा होगा रोकड़िया, अंग्रेजी में वही वर्ड लिखा होगा कैशियर। अब कैशियर वर्ड रोकड़िया को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना ये वर्ड। कैजुअल आकस्मिक, कैजुअल बिहेवियर सामान्य व्यवहार, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आकस्मिक अचानक से आने वाला, इसके लिए भी कैजुअल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश हो जाता है। कैजुअल लीव आपको काम आएगी जब आप सिलेक्शन ले लोगे, अपना ऑफिस में जाओगे। कैजुअल लीव की आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी और इसका आपको यूज भी करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, हिंदी में इसे बोला जाता है आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव। अचानक से प्लान नहीं किया था छुट्टी का, लेकिन लेनी पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड कैजुअल लीव, ठीक है ना। सो ये हमारे आज के वर्ड्स थे। 500 वर्ड्स तक हम लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी सारी हेल्प आपकी यहाँ पे करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब आपका नंबर है प्रैक्टिस करने का, तो इसके आगे से कंटिन्यू तो हम लोग करेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेकिन ऑफ कोर्स चलने से पहले फिर से आपके लिए होमवर्क। 10 वर्ड्स, 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के। देख लेते हैं वर्ड्स क्या है, ढूंढिएगा आप, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इन वर्ड्स के साथ ही अपना अगला लेक्चर। देख लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं। दिस इज केसस बेली, कैटलिस्ट, कैटेगरी, कैटर कॉर्नर्ड, ठीक है ना, कैटर कॉर्नर्ड और कॉज सेलेब्रा। ये वर्ड आपके इंग्लिश में दिए हैं, आपको इनकी हिंदी लिखनी है। और सावधान या सावधानी, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैविएट कानूनी आगाही, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, युद्ध विराम, उच्चतम सीमा, कक्ष, प्रकोष्ठ या सेल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये आप बताएंगे हमें। तब तक के लिए ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा, वर्ड्स ढूंढ लीजिएगा, इन्हीं के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।